Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the rules of transformation of sentences for class 9, 10, 11, 12 ISC and ICSC. Okay, so transformation के rules में we'll not study all the rules today क्योंकि फ्यू रूल्स जैसे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आई विल बी टेकिंग सेपरेटली विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अगेन. ओके, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये बहुत मतलब इनके जो रूल्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर सो मेनी नंबर्स एंड देर आर चांसेस कि वो कोई एक काइंड ऑफ टेंस आपको दे देंगे और कहेंगे कि इसको चेंज करो. ठीक, तो टुडे वील बी टेकिंग द सेपरेट वंस जो बहुत ईजी फॉर्म के होते हैं. एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जब हम इसकी एक्सरसाइजेज आज सॉल्व करेंगे तो आई विल बी गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. आफ्टर दैट टेलीग्राम पर हम इस वीडियो के साथ इस डॉक्यूमेंट को भी सेंड करेंगे. ओपन इट, जो भी उसमें एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स और सॉल्यूशंस ऑफ द सेम. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स. नेक्स्ट विल बी पार्ट 2 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जिसमें हम इसके आंसर सॉल्व करेंगे. तो वील टेक द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? दैट वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ टेंस सेंटेंस बट वी आर नॉट चेंजिंग इट्स मीनिंग. ठीक, तो द टाइप ऑफ टेंसेज ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी विल टेक टुडे इज नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ एंड अनलेस, रिमूव टू एंड सो दैट उसकी जगह पे जब यूज होता है क्वेश्चन टैग्स, और एक और दैट आई हैव एडेड दैट इज नॉट विथ स्टैंडिंग. ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग, हाउ एवर, इन स्पाइट, डिस्पाइट, तो दीज क्वेश्चन वी विल टेक. तो फर्स्ट इज नो सूनर दैन. तो हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि कभी भी अगर आपको ये याद रखना हो इसको याद रखो एज नॉट. ठीक, नॉट मीन्स नो, नो सूनर, एंड टी मीन्स दैन, जो हमें इसके साथ यूज़ करना होता है. वी शुड रिमेंबर कि आपको यूज़ क्या करना है. ओके, तो हेयर वी विल गो. तो सबसे पहले जब आप इसको फॉर्म करते हो तो देखो एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, दैट एज सून एज ही सेंस्ड द डेंजर ही फ्लेड. जैसे ही, एज सून एज या फिर नो सूनर का मतलब बस यही होता है, जैसे ही उसने ये सेंस किया कि एक डेंजर है वो वहाँ से भाग गया. नो सूनर, अब इसका जब भी आर सीइंग दीज सेंटेंसेस ना, एज सून एज के बाद अब इसको सबसे पहले इसका टेंस चेक किया करो कि वो कौन से टेंस में. दिस इज इन पास्ट टेंस. ठीक, तो नो सूनर, डिड ऑलवेज विल बी यूज वेन एवर इट इज इन पास्ट टेंस. डिड ही सेंस, डिड, उसके बाद द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, द सब्जेक्ट, द मेन वर्ब जो यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद अदर वर्ड्स और फिर दैन ही फ्लेड. ओके, तो ये पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है ये ऐसे दिया हुआ है. इफ़ यू कैन लर्न इट लाइक दिस, वेल एंड गुड. अदरवाइज आप अपने इसको नॉर्मल जैसे आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि स्पोकन इंग्लिश अच्छी है इसलिए वी आर एबल टू सॉल्व, तो ऐसे इसको याद करो, नॉट अ प्रॉब्लम. वेन ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ ट्रॉफी ही स्टार्टेड क्राइंग. ठीक, तो इट विल बी नो सूनर वॉज ही प्रेजेंटेड विद अ ट्रॉफी, ये पूरा सेंटेंस, then he started crying. As soon as they had eaten, they went out for a stroll. Then no sooner had they eaten. ठीक, ये जो फॉर्म है इसके बीच में दिस मेन वर्ब विल बी यूज, मेन द सब्जेक्ट विल बी यूज, then they went out for a stroll. फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, दैट एज सून एज द सन रोज. ठीक, द प्रेजेंट टेंस जिसमें डू डज वाला सीन नहीं होता है, देन वी यूज इट. ओके, दे लेफ्ट फॉर द जर्नी. नो सूनर डिड द सन राइज, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, दैन दे लेफ्ट फॉर द जर्नी. अब इसी में ही एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्स में दिस वॉज आस्क्ड इन क्लास 10th ICSC. तो इसमें as soon as the sun, अरे sun, the sunrise, they leave for the journey. ठीक है, अभी हम आपको जो मेन आपका पार्ट है वो ये है, दे लीव फॉर द जर्नी.
तो डोंट गो ऑन द मीनिंग सो मच. ओके ये अब यहाँ पर देखो, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में था. पास्ट टेंस में था तो मैंने इसको डिड लगा दिया. ठीक, यू नीड टू रिमेंबर द टेंस. नो सूनर डज द सन राइज. अगेन डज के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ड विल बी यूज्ड. then they will leave for the journey. okay, then they will leave for the journey, वो as it is रहेगा without any sort of comma. मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि whenever present tense is being used you will use does or do. ठीक, and whenever past tense is there you can use did. then next, as soon as the bell rings the children rush into their classrooms. no sooner does, अच्छा this is again the present tense. you can see as soon as the bell rings. no sooner does the bell ring, first form of verb में s भी नहीं लगता है. then the children rush into their classrooms. now this are the exercises that you are supposed to do. ठीक, the first one, and in the next video I'll be giving you the solutions of this. तो एक जगह पर बैठ करके ये जितने भी है, just open up this document from the telegram diva classes. description box में उसकी link है. और ये जितने भी exercises I am giving you ना, just solve it with you. you just have to start the sentence with no sooner. ठीक, then next one is not only but also. ये भी एक kind of question है जो usually पूछा जाता है. ठीक है, when you are mentioning two things, either joined by and या as well as, we have to transform it using not only but also. she rinsed the popcorn bowls and took meat out of the freezer. she not only rinsed the popcorn bowls but also took out the meal of the freezer. उसने सिर्फ ये ही नहीं किया था, उसने ये भी किया था. that is not only but also. not only is used for first of the two things and but also is used for the second one, as well as ये and के बाद जो लगा होता है. जैसे राधा and सीता are intelligent. not only राधा but also सीता is intelligent. ठीक, when there are two nouns in the object position. अब ये इतना basic grammar it's not required. see 9 to 12 में इट्स नॉट वेरी बेसिक कि आपको ये सब्जेक्ट वर्ब और ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है. हाँ ठीक है, एग्जाम्स में व्हेन यू गो इन द graduation or somewhere when you pursue the line of English only, then it is required. otherwise for transformation purposes, for solving it is not required कि आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं. not in this ISC and ICSE. so when there are two nouns in the object position, he ate an apple and drank a glass of milk. so he not only ate an apple but also drank a glass of milk. when then next is when there are two actions. जब कोई भी person है और two actions कर रहा है. he grew silent and seemed to be pondering on the situation. he not only grew silent, सिर्फ यहाँ पर he grew silent ना, तो ये and हटा करके he not only grew silent but also seemed to be pondering over on the situation. when there are two adjectives विशेषण जो आप किसी के बारे में बता रहे होते हो. she had become very noisy and mischievous. she has become not only very noisy but also mischievous. ठीक, तो these are the examples that these are the exercises that you are supposed to solve. then next is remove if and unless means whatever is given. तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ समझ करो कि if not का मतलब unless है. अगर if लिखा हुआ है तो it will be unless and not. ठीक है, सपोज लिखा हुआ है if you water the plants they will not die. तो यहाँ पर क्या है, if not लिखा है तो हमको इसको सिर्फ unless लिखना है, so that आप इसको एक नेगेटिव सेंटेंस लिखो. मतलब हमें इसमें हमें not लगाने की ज़रूरत नहीं है. unless itself is a negative sentence. if you water the plants they will not die. unless you water the plants they will die. अगर तुम पानी नहीं डालोगे plants में then they will die. ठीक, if you read you will learn. unless you read you will not learn. okay, then next
only if, never, unless. ठीक है, these are the kind of examples. Monkeys fight only if there are hundreds, 100 to 1. Monkeys never fight unless they are 100 to 1. ठीक. Then the examples of this are given, that if you do not study diligently you will fail. Unless, if और ये not साथ में लगा हुआ है तो मतलब अब देखो इसका क्या मतलब होगा कि is equal to ये unless है. ठीक, तो unless you study diligently you will not fail. Unless if you do not study diligently you will fail. Unless you study diligently you will fail. ठीक, तो this you have to do as exercises. We will solve it in the next video. Then remove to. ठीक है, when also, not only but also is given, as both as is given. He has a car and a motorcycle too, तो he has a car as well as a motorcycle. तो यहाँ पर many options are given to you remove to, but usually जो आपके पास दिया होता है आपके syllabus में, that is so that. Yeah, still we are studying the examples. It is too hot, it is extremely hot. The words are too difficult to understand. The words are so difficult that they cannot be understood. तो this is the main part जो आपसे पूछा जाता है usually. Okay. Two adjectives, negation, infinitive. Her perfume is too strong to not be noticed. Her perfume is so strong that it can be surely definitely be noticed. मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि उसका परफ्यूम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको नोटिस ना किया जाए. तो हर परफ्यूम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल डेफिनेटली बी नोटिस्ड. ओके, तो इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन दैट यू कैन टेक टू अंडरस्टैंड. Otto was getting too old to write to her. Otto was getting so old that he could not write to her. ठीक, she was too happy to care. She was so happy that she did not care. तो ये वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है. जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. रॉ मैंगो इज़ टू सोर. रॉ मैंगो इज़ वेरी सोर. ये बहुत बेसिक वाला है. दिस इज़ यूजुअली नॉट आस्क्ड. द साड़ी इज़ टू लॉन्ग टू नॉट फिट एनी वन. ऑलरेडी जब यहाँ पर टू की जगह पे ये नॉट दिया हुआ है. ठीक, द साड़ी इज़ सो लॉन्ग दैट इट कैन ईजिली फिट एवरी वन. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू बट द मीनिंग ऑफ बोथ इज़ सेम. इसके कहने का मतलब है कि वो टू लॉन्ग है, नॉट टू फिट एनी वन, कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वो किसी को फिट ना हो. एंड यही भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि द साड़ी इज़ सो लॉन्ग दैट इट कैन ईजिली बी फिटिंग एवरी वन. द टीचर वॉज नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टू. द टीचर वॉज बोथ नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग. Okay, then the exercises of it are given, so you can solve it. Okay, this you have to solve it. Then after that is the use of question tags. ये usually जो है वो class 9-10 में पूछा जाता है, the part of question tags, जिसमें it comes after the statement and it is written in the following manner, that subject, auxiliary verb, subject pronoun and question tag. A helping verb in a sentence, subject pronoun is one which agrees with the subject. ठीक, the rules to form it कि if the statement is affirmative the question tag is negative. ये बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपको समझनी होती है कि अगर जो सेंटेंस है, सेंटेंस पॉजिटिव में दिया हुआ है तो question tag will be negative. Okay, and अगर sentence is given negative तो question tag will be positive. ठीक, राकेश went to the market, didn't he? Okay, फिर if the statement is negative the question tag is positive. और usually जब verb form हमें use करना होता है, जब कोई helping verb नहीं दिया होता है, then what we do, we use the form of this did and
ये देखो, ये मेरा मेन वर्ब है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, हेंस वी विल यूज डिस. पास्ट टेंस है तो फिर डिड यूज कर देंगे. द प्लांट्स डिड नॉट सर्वाइव, डिड दे. ओके, ये उनका हेल्पिंग वर्ब है, ये उनका मेन वर्ब है. ठीक, तो वी आर टेकिंग इट हेल्पिंग वर्ब एज सेम ईयर. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने पॉजिटिव करके यहाँ पर डिड दे के नाम से लिख दिया. देन इफ द sentence contains an auxiliary verb, use the same. Your sister can teach music. अब इसका ये समझो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर आप इसको नेगेटिव में यहाँ पर लिखोगे, can't she, your sister can teach music, can't she, तो दिस इज अ रूल ऑफ क्वेश्चन टैग. पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग यू विल मेंशन. और ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई शुड टेल यू कि ये आपके ग्रेजुएशन और कोई इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो ना, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चन टैग्स. ओके, फिर इफ़ द क्लासरूम डज नॉट कंटेन एन सॉरी इफ़ द ये क्लासेस यहाँ से मिस हो गया. इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन ऑक्सिलरी वर्ब, तब हम लोग क्या करते हैं, डू डज डिड को फॉर्म करते हैं एज क्वेश्चन टैग. द लिटिल बॉय ब्रोक द विंडो पेन, दिस इज अ मेन वर्ब गिवन, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है. तो वर्ड वी विल यूज, पास्ट टेंस है तो वी विल यूज डिड ही, डिडंट ही, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है. यू वर्क वेरी हार्ड, डोंट यू. हरी हैज़ अ ह्यूज हाउस, डजंट ही. तो ये यहाँ पर इसका मेन वर्ब है, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर डजंट लगा रहे हैं. ओके, इफ़ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज टू बी, whether main or auxiliary, use the same verb as the auxiliary. The room is very spacious, isn't it? ये हो गया. ठीक. Then the children were playing in the rain, weren't they? Okay, were is an auxiliary verb. Then imperative sentences में, imperative sentences वो sentences होते हैं जो any sort of request, order और command देते हैं. If it is an order, the question tag will be will you. If it is a request, the question tag will be is won't you. I am angry. The examples are, these are given. Then is some peculiar types. I am angry, aren't I? Let's go to the beach, shall we? And there were many people on the road, weren't there? Everybody has learned the lesson, haven't they? ठीक, तो solved एग्जाम्पल्स इनके ये दिए हुए हैं जिसमें क्वेश्चन टैग्स आर ऑलरेडी गिवन. यू लाइक हिम, डोंट यू. देन इट इजंट रेडी येट, इज इट. तो यही सेम जो टैग है यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. दे विल गो होम सून, वोंट दे. देन ही विल नेवर गिव अप, विल ही. यू हैव टी फॉर ब्रेकफास्ट, डोंट यू. But they had no money, did they? Give and receive, won't you? The house is quiet, isn't it? Okay, तो ये जो is है इसी को यहाँ पर हमने यूज़ किया है. I am of course daydreaming, aren't I? We should respect our elders, shouldn't we? तो this is the sentence, that question tag that is being used here. अब सेम आपको यहाँ पर करना होता है, ये जितने भी दिए हुए हैं इसमें आपको क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं. लेट वाला तो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया होता है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी. ओके, देन नेक्स्ट इज नॉट विथ स्टैंडिंग, जिसका मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, although that is often used in formal writing to connect contrasting ideas. जब आप दो contrasting ideas दे रहे हो कि उसने बहुत पढ़ा फिर भी वो फेल हो गया, या वो बहुत रिच है फिर भी वो ऑनेस्ट है. ठीक, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, इट एक्ट्स एज अ preposition, adverb, conjunction and can be transformed from clauses with although, despite or but. It can appear before or after its object, his faults notwithstanding. Then की ट्रांसफर, जैसे एग्जाम्पल्स इसमें है, to despite or in spite of, that is although he was tired he finished the work. ठीक, notwithstanding his tiredness he finished the work. अब इसी को अगर हमको no sooner में करना हो तो हम कैसे करेंगे, although he was tired he finished his, सॉरी इन स्पाइट ऑफ के जैसे हम कैसे करेंगे इसमें, तो इन स्पाइट ऑफ
in spite of being tired, he finished the work. और despite being tired he finished the work. एक और सेंटेंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, in spite of his tiredness he finished the work. despite के साथ हम of यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली, in spite के साथ करते हैं. then although, though, even though, he is rich but he never takes holiday, notwithstanding the fact that he is rich, या फिर notwithstanding that he is rich he never takes a holiday. ठीक है, टू सेंटेंसेस को हम कंट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पर. देन नाउन के साथ, व्हेन नाउन फ्रेज इज बीइंग यूज, नॉट विथ स्टैंडिंग द रेन वी वेंट हाइकिंग, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट हाइकिंग, डिस्पाइट द रेन वी वेंट हाइकिंग. ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आप इसको समझ सकते हो. देन ऑब्जेक्ट प्लस नॉट विथ स्टैंडिंग इज गिवन एज पोस्ट पोजिशन, कि मतलब हम उसको बाद में यूज़ करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट यूज़ करें. द हाई प्राइस नॉट विथ स्टैंडिंग आई बॉट इट, कि इवन दो देयर वाज अ हाई प्राइस इन द मार्केट बट स्टिल आई बॉट इट, इवन दो द प्राइस वाज हाई स्टिल आई बॉट इट. ठीक, नॉट विथ स्टैंडिंग, स्टिल इज नॉट यूज, आई एम जस्ट टेलिंग यू वाइल एक्सप्लेनिंग इट. ओके, ये मत समझना कि मैम ने बोला इसमें लिखा नहीं है. नो, इट विल नॉट बी यूज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. Then notwithstanding plus clause conjunction, notwithstanding he was ill he took the test, although he was ill he took the test. Then contrast, it was expensive, notwithstanding I bought it, it was expensive, nevertheless I bought it, or however I bought it. ठीक, तो वो कंट्रास्ट ही उसमें होता है जो आपको यूज़ करना होता है. देन यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, दैट इज डिस्पाइट द वार्निंग्स ही कंटिन्यूड द एक्सपेरिमेंट, शी वॉज वेरी हैप्पी, even though the weather was bad the flight took off, and regardless of your complaints the rule says. ठीक, so that's it for today. I hope you all have understood this much. Rest we'll be doing in the next part, in which I'll be giving you the examples of degrees of comparison, very very important. और मतलब there are mostly chances कि students उसको, because अगर हम भी उसके रूल्स नहीं याद करेंगे तो आई माई सेल्फ मे फॉरगेट. ओके, तो वो सिर्फ होता है कि दैट सो मच ऑफ प्रैक्टिस दैट यू आर सपोज टू डू, ओनली देन यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट. इट्स इफ़ पॉसिबल प्लीज़ राइट 2 सेंटेंसेज एट सम प्लेस. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, बट अपने पास इसको कहीं लिख करके रखो, सो दैट एवरी थिंग इज़ नॉट बीइंग मेस्ड अप इन योर ब्रेन. Okay, that's it for today. Keep preparing. Best wishes. Thank you.